स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। तो एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के मुख्य अभिभावक सम्मेलन जो कि 962वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अध्यक्षता करेंगी श्रीमती नमिता पांडे जी, जो कि एक अभिभावक पद और इस पटल पर प्रतिदिन जुड़ते हैं। आजकल जो नन्हे मुन्ने तो नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी जुड़ेंगे, ऐसी आशा है। तो नमिता पांडे जी का मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं। और हमारे मुख्य अतिथि हैं हमारे बाल प्रहरी की संरक्षक सदस्य सिरमौर हिमाचल प्रदेश से श्रीमती शिवा धरावे जी, जो कि एक नवाचारी शिक्षिका हैं और एक साहित्यकार हैं। तो मैं मुख्य अतिथि बतौर आपका स्वागत करता हूं। और संचालन करेंगे हमारे साथी श्री नरेंद्र पाल सिंह साहब, जो कि प्रवक्ता गणित है, राजकीय इंटर कॉलेज चौरा हवालबाग में। आपका ऑनलाइन ऑफलाइन पूरा सहयोग इस पटल को परिवार से ही मिलता है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगे श्री भुवन मिश्रा जी, जो कि जीजीआईसी भगतोला अल्मोड़ा में हैं। और एक अभिभावक बतौर आप भी जुड़ते हैं हमारे 5 दिन की कार्यशाला में अल्मोड़ा में, आपने पूरा समय दिया। डॉक्टर चंपा बिष्ट जी कुंवाली से हमारे बीच, डॉक्टर भगवती पनेरू जी हल्द्वानी से, श्री संतोष मालवी साहब खंडवा मध्य प्रदेश से प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ते हैं। आज जुड़ चुके हैं, मैं सर स्वागत करता हूँ आपका। गौरी शंकर वैश्य जी, जो कि लखनऊ से हमारे बीच में है। आपका नाम कल की सूची में था, लेकिन पारिवारिक कारणों से आप कल फिर आपका नाम हटाना पड़ा। तो आज आप जुड़े हैं सर, मैं आपका स्वागत करता हूं। डॉक्टर रेशमी पांडा मुखर्जी कोलकाता, आदरणीय नरेंद्र पाल सर नोट कर लेंगे। आदरणीय रेशमी पांडा मुखर्जी जी आज जुड़ने वाले नहीं, उनके परिवार में कुछ घटना हुई है, उनका नाम ठीक कर दीजिएगा। इस कार्यक्रम में श्रीमती जमुना कृष्ण राज जी, जो कि चेन्नई तमिलनाडु से हमारे बीच हैं, वो आप भी जुड़ चुके हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ। हरसिंह मनराल साहब, जो कि साहित्य अकादमी दिल्ली में है। डॉक्टर दीक्षा चौबे जी दुर्ग छत्तीसगढ़, जो कि राजकीय महाविद्यालय में कार्यरत हैं हिंदी विभाग में। कविता पंत जी एक अभिभावक बतौर हमारे साथ गंगोली हाट से प्रतिदिन जुड़ती हैं। श्रीमती अरुणा श्रीवास्तव जी बड़वानी मध्य प्रदेश से, आप भी एक अभिभावक बतौर हमारे इस पटल पर प्रतिदिन जुड़ती हैं। डॉक्टर उषा किरण जी मुजफ्फरपुर बिहार से, शशि बाला श्रीवास्तव जी रायबरेली से, और डॉक्टर लता अग्रवाल तुलजा जी भोपाल मध्य प्रदेश से, और श्रीमती रेखा वर्मा जी अल्मोड़ा से। आप सभी मित्रों का सहयोग हमको समय समय पर मिलता रहा है, तो मैं आज आपका स्वागत करता हूं। और मैं स्वागत करता हूं आदरणीय श्री आकाश सरसव सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी खंडवा मध्य प्रदेश से, और इस पटल पर हमारे साथ जुड़ने वाले आदरणीय सुमित श्रीवास्तव सर, जो कि प्रतिदिन इस पटल पर पूरे परिवार से ही जुड़ते हैं। मैं आपका शोभा बिष्ट जी हमारे बीच जुड़े हैं। सरोजनी कुकृति दीदी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो कि कोटद्वार से प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ती हैं। इस कार्यक्रम में निष्कर्ष पांडे जी हमारे बीच जुड़े हैं। और इस कार्यक्रम में दयाल कुमार जी और कामेश्वरी सिंह जी गुड़गांव से हमारे बीच जुड़े हैं। तो मैं सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलेगा। तो मैं मंच सौंपता हूं आदरणीय नरेंद्र पाल जी को। और अभिभावक सम्मेलन में हमको अपने एक मनपसंद प्रस्तुति देनी है बगैर किसी भूमिका के, क्योंकि समय का ध्यान रखते हुए। और जैसा मैं पहले भी कहता हूँ, चाहे हमारे अतिथि हों या हमारे प्रतिभागी हों या अभिभावक हों, अगर कोई साथी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो ये ध्यान रखेंगे कि वाह वाह कहने के बजाय चैट बॉक्स पर अपना कमेंट लिख के प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो आशा है आप सबका सहयोग मिलेगा। तो मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह सर को, जीआईसी चौरा हॉलबाग से। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। माँ सुनंदा नंदा के पावन भूमि अल्मोड़ा, जो कि एक सांस्कृतिक नगरी है, मैं बाल साहित्य संस्थान और बाल प्रहरी का जो कार्यक्रम है उसका आज 962वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, जिसमें अभिव्यक्ति कार्यक्रम को रखा गया है। तो मैं सबसे पहले बाल साहित्य संस्थान और बाल प्रहरी के संपादक श्रीमान उदय करोला जी का अभिनंदन करता हूं, और इसी के साथ माननीय संरक्षक श्री श्याम पलट पांडे जी का भी अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। और हमारे चैट बॉक्स पर अपनी डेली प्रतिक्रिया देने वाले श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी का भी मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं।
और साथ ही हमारे शिक्षा विभाग के उप शिक्षा निदेशक डॉक्टर आकाश सारस्वत सर, जो कि प्रतिदिन जुड़ करके हम सभी को आशीर्वाद स्वरूप प्रदान करते हैं, उनका भी मैं सशक्त नमन करके प्रणाम और अभिनंदन करता हूं। तो आज हमारा बाल प्रहरी का 962वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, जो कि दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ रहा है और ये 1000वें पड़ाव की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। और आशा करता हूं कि ये प्रोग्राम हमारा इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा और हम इसको आगे कंटिन्यू करते हुए जल्दी ही 2000वें कार्यक्रम की ओर चाहेंगे कि ऐसे कार्यक्रम हमारा बढ़ता रहे और ये कार्यक्रम हमारा निरंतर चलता रहे। तो आज की अभिभावक सम्मेलन के लिए जो हमारे विभाग के द्वारा, जो हमारे कार्यक्रम के संचालन के द्वारा अध्यक्षता कर रही श्रीमती नमिता पांडे जी अहमदाबाद गुजरात से, उनको भी मैं सादर अभिवादन करता हूं। और हमारे आज की मुख्य अतिथि श्रीमती शिवा धरावेश जी सिरमौर हिमाचल प्रदेश से, उनका भी स्वागत और अभिनंदन। और मेरे सभी प्रतिभागी भाई बहन और जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं मंच पर, उन सभी का मैं हृदय से सादर अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। तो आज के इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है अभिव्यक्ति के तहत हमारे जितने भी प्रतिभागी हैं सभी अपनी अपनी अभिव्यक्ति, यानी जो उनको सबसे ज्यादा प्रिय है, चाहे वह लोकगीत हो, चाहे आपका गीत हो, देशभक्ति गीत हो, भजन हो या कविता है, जिस चीज में भी उनकी रुचि है उसके अनुसार उनको आज प्रदर्शित करना है। और आशा चाहूंगा कि हमारे जितने भी प्रतिभागी हैं, जितने भी हमारे सदस्य हैं, इस कार्यक्रम को बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, इस आशा के साथ कि मैं इस कार्यक्रम का संचालन द्वितीय बार कर रहा हूं, जिसमें आज से 6 महीने पहले मैंने भी किया था। उसके बाद तो थोड़ा बहुत इंतजार करता रहा, लेकिन कैसे भी करके आज प्रभु की इच्छा समझे, चाहे हमारे संपादक महोदय का आशीर्वाद समझे कि आज मुझे पुनः दोबारा मौका मिला है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज के कार्यक्रम को मैं सफल और सुचारू रूप से चलाने के लिए मैं अग्रसर रहूंगा। आप सभी का धन्यवाद। इस कार्यक्रम की कुछ नियम है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि हमारे सभी जितने प्रतिभागी हैं अपना माइक ऑफ रखेंगे और वीडियो भी, जिस समय उनकी प्रस्तुति होगी उसी समय पर उनको जाकर के ये अपना माइक ऑन करके और वीडियो ऑन करके अपनी प्रस्तुति देनी है। और प्रस्तुति देते समय अन्य कोई भी उसमें हस्तक्षेप ना करे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जब हमारा कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति देते हैं तो उस समय हम सभी का ध्यान उनके जो वाक्य है, जो उनके सेंटेंस है, यानी जो क्या कहना चाह रहे हैं अपने अभिव्यक्ति के द्वारा, वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। और यदि बीच में व्यवधान होता है तो उसमें फिर जो है उससे हम उसका पूर्ण रूप से आनंद नहीं ले पाते हैं। तो साथियों, आज के इस कार्यक्रम के सबसे पहले मैं जो अध्यक्षता कर रहे हैं उनके लिए पहले प्रतिभागी के रूप में यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगा। और अध्यक्षता का जो भाषण होगा, अध्यक्ष का भाषण होगा, वो अंत में होगा। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा गांधी जी की जन्मभूमि और उनके क्षेत्र के अहमदाबाद गुजरात से श्रीमती नमिता पांडे जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। क्या वो यहाँ पटल पर उपस्थित है? जी हाँ, मैं उपस्थित हूँ। थैंक यू। परम श्रद्धेय उदय केवला साहब, माननीय आकाश सारस्वत साहब, शिक्षा विभाग, माननीय मुख्य अतिथि श्रीमती शिवा धरावेश मैडम, माननीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी साहब, सीनियर तथा ऑडिट खंडवा डाइट खंडवा मध्य प्रदेश, माय डियर हस्बैंड मिस्टर एस टी पांडे साहब, कार्यक्रम के संचालक माननीय श्री नरेंद्र पाल सिंह सर, आमंत्रित सभी अभिभावक मित्र गण, आप सभी को 962 में कार्यक्रम की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रद्धेय केवला साहब जी ने मुझे आज के लिए कार्यक्रम के लिए अध्यक्ष बनाया, इसके लिए मैं उन्हें पूरे मन से आभार व्यक्त करती हूँ। और अभी भजन भी गाना है कि बाद में गाएं? गा सकते हैं? पहले अपनी प्रस्तुति दे दीजिए, फिर अध्यक्षीय भाषण बाद में होगा। ओके।
तो प्रस्तुति दे दी, और तो भी किसी का सुना नहीं, तुम बता नहीं सकते ना, किसी का हमने सुना ही नहीं। हम एनालाइज सब करते, जब सबका सुनते हैं हम भजन तारीफ करते। आप अपनी प्रस्तुत दीजिए, आप अपनी, बस एनालाइज मत करिए, प्रस्तुत दीजिए। प्रस्तुति दे दी मैंने, भजन कर दिए, भजन, हाँ भजन। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, यहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, जब लड़कपन नींद खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने भजन प्रस्तुत किया, और ये भजन काफी पुराना है और हम सभी को कुछ ना कुछ सिखाता है। तो ये आपने सबसे पहले शुरुआत में जो भजन से शुरुआत करी, तो वो हमें बहुत सुंदर लगा और सुनने में भी बहुत आनंद आया। इस आशा के साथ कि आगे जो है आप इसी तरह से प्रस्तुति और भी अच्छी तरह से देंगे, बहुत अच्छा लगा। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के प्रथम प्रतिभागी हमारे प्रिय साथी श्री भुवन मिश्रा जी, राजकीय इंटर कॉलेज भक्तोला अल्मोड़ा से, मैं उनको यहाँ पर मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। क्या यहाँ पर हमारे भाई श्री भुवन मिश्रा जी उपस्थित हैं? लगता है अभी कुछ कारणों से वो अभी जुड़ नहीं पाए हैं, हो सकता है कि थोड़ी बहुत देर में जुड़ेंगे, कोई बात नहीं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अल्मोड़ा जिले में स्थित कुमाली एक जगह है, वहां पर रहने वाली डॉक्टर चंपा बिष्ट जी को, कि वो आकर के अपनी यहाँ पर प्रस्तुति देंगे। क्या वो यहाँ पर उपस्थित है? जी सर, मैं उपस्थित। आइए मैडम, स्वागत है सर, आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक धन्यवाद है। मंच पर उपस्थित सभी वृद्धजनों को मैं प्रणाम करती हूँ। मैं यहाँ पर एक भजन लेकर आई हूँ जिसके बोल इस प्रकार हैं। पर्वत ज्योति लहराई, जय हो तेरी ज्वाला माई, पर्वत ज्योति लहराई, जय हो तेरी ज्वाला माई, जय हो तेरी ज्वाला माई, जय हो तेरी ज्वाला माई। मैया के द्वारे मेले हैं, भक्ति खड़े अलबेले हैं, मैया के द्वारे मेले हैं, भक्ति खड़े अलबेले हैं, सबने मिल महिमा गाई, जय हो तेरी ज्वाला माई, जय हो तेरी ज्वाला माई, जय हो तेरी ज्वाला माई। पर्वत ज्योति लहराई, जय हो तेरी ज्वाला माई, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर ध्यान धरे तेरा कर, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर ध्यान धरे तेरा कर, सबने मिल महिमा गाई,
जय हो तेरी ज्वाला माई, पर्वत ज्योति लहराई। जय हो तेरी ज्वाला माई, अकबर तुमसे हारा माँ, ध्यानु भगत को तारा माँ। अकबर तुमसे हारा माँ, ध्यानु भगत को तारा माँ। तवे फोड़ बाहर आई, जय हो तेरी ज्वाला माई। जय हो तेरी ज्वाला माई, जय हो तेरी ज्वाला माई। पर्वत ज्योति लहराई, जय हो तेरी ज्वाला माई। गुल में तू गुलजारों में, तू रंगीन बहारों में। गुल में तू गुलजारों में, तू रंगीन बहारों में। सर पर चुनरी लहराई, जय हो तेरी ज्वाला माई। सर पर चुनरी लहराई, जय हो तेरी ज्वाला माई। जय हो तेरी ज्वाला माई, जय हो तेरी ज्वाला माई। पर्वत ज्योति लहराई, जय हो तेरी ज्वाला माई। पवन जपी है तेरी माला, सर जीवन में उजियारा। पवन जपी है तेरी माला, सर जीवन में उजियारा। पवन चले है जब पुरवाई, जय हो तेरी ज्वाला माई। पवन चले है पुरवाई, जय हो तेरी ज्वाला माई। जय हो तेरी ज्वाला माई, जय हो तेरी ज्वाला माई। पर्वत ज्योति लहराई, जय हो तेरी ज्वाला माई। जय हो तेरी ज्वाला माई, जय हो तेरी ज्वाला माई। जय माता दी। धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन, दूसरे नंबर का भजन है और इस भजन में हमारे देवी माँ का आशीर्वाद मिला, उसके बखान किया गया और ज्वाला माई का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। और चंपा मैडम का जो भी प्रस्तुति थी बहुत ही सुंदर और मनमोहक थी, लय भी अच्छी थी इसमें, तो बहुत अच्छा लगा सुनने में मुझे और हम सभी को भी अच्छा लगा होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं पूर्व प्रवक्ता एवं साहित्यकार डॉक्टर भगवती पनेरू जी, जो हल्द्वानी से आमंत्रित करना चाहूंगा। मैडम, आपका मंच पर स्वागत है, आइए, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालक जी, बहुत सुंदर संचालन। पटल पर उपस्थित सभी विद्वज्जनों को प्रणाम करते हुए, ज्यादा औपचारिकता न करते हुए सीधे अपने भजन पर आती है। मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आओ, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। तुमने मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर काया, आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया। हे हरि हरि मैं हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आओ, मैली चादर ओढ़ के कैसे। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम ना तेरा
चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आओ, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शरणाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आओ, मैली चादर ओढ़ के कैसे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी जनों का। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत आभार। लग ही नहीं रहा था कि आपने ये पहली बार गाया है। लग रहा है कि आपकी आवाज जो है बहुत ही लय के साथ थी और ऐसा लग रहा था कि इसको सुनते ही जाए। बहुत सुंदर प्रस्तुति मैम आपकी, बहुत अच्छा लगा सुन करके और आशा करता हूं हम सभी को भी अच्छा लगेगा। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे प्रिय साथी श्री संतोष मालवीय जी अपनी प्रस्तुति देने के लिए। क्या यहाँ पर उपस्थित है सर? जी सर, सादर नमन संपूर्ण मंच को, और आपका संचालन बहुत अच्छा, और इसके पहले जो प्रस्तुतियां दी वे भी हृदय को छू गई। मैं सावन का जो महीना आया है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और सावन के महीने में बहनों के दिल में और भाइयों के दिल में जो भाव उत्पन्न होते हैं और बच्चे मामा के घर जाने की बात करते हैं, इस भाव को लेकर कुछ लिखी है पंक्तियां, वो में ये प्रस्तुत है कि कितनी भी हो दूरी, कितनी भी हो दूरी, हो कितना भी कहर, और रिश्तों में चाहे, और रिश्तों में चाहे घोला हो किसी ने कितना भी जहर, और बहन भाई के ये रिश्ते और सदा रहते आए अमर, सदा रहते आए अमर, और सुख में बहने सुख बढ़ाती, और खुशियों की सौगातें लाती, खुशियों की सौगातें लाती, और दुख में सबसे आगे आकर, और दुख में सबसे आगे आकर, और बड़े प्रेम से दुख बटाती, बड़े प्रेम से दुख बटाती। कोई बुरा समझे या भला, और सब बातों का घुट पी जाती, सब बातों का घुट पी जाती, और नहीं पा सका कोई भी आज तक, और नहीं पा सका कोई भी आज तक इस अटूट रिश्ते की था, और दुख बटाने में कभी भी नहीं लेती वह आह, और ऐसे पवित्र रिश्ते होते स्वार्थ से बहुत ही ऊंचे, और कभी न झुकने देते वे अपनी संस्कृति को नीचे, और यही प्रेम परवाह है इस देश की पहचान, और इसीलिए तो कहते हैं मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। बहुत बहुत सुंदर आपने मालवीय सर, आपने बहुत अच्छी, आदरणीय मालवीय सर ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। और आज का समय जो है
मौसम भी है सावन का और हरियाली भी सभी जगह फैली हुई है। आपने बहुत अच्छा सुंदर प्रस्तुति दी, सुन करके बहुत ही अच्छा लगा और मन बिल्कुल प्रसन्न हो गया कि वाकई में पृथ्वी पर यदि कुछ है तो इसी समय मौसम में आनंद आता है। उसी आनंद का हम अभी सभी लोग अनुभव भी कर रहे हैं। तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आगे अपने क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब हमारे शिक्षा विभाग में कार्यरत डॉक्टर आकाश सारस्वत सर, जो कि उप शिक्षा निदेशक पर आसीन है और आजकल गोचर चमोली में भी काफी नए नए नवाचार के तहत सभी को प्रेरित करते रहते हैं। धन्यवाद। दो शब्द बोलना चाहूंगा सर, आज्ञा दीजिए थोड़ा सा। पानी के बिना नदी बेकार है, पानी के बिना नदी बेकार है, अतिथि के बिना आंगन बेकार है, अतिथि के बिना आंगन बेकार है, प्रेम के बिना सगे संबंधी बेकार है, जीवन में गुरु ना हो तो जीवन बेकार है, जीवन में गुरु ना हो तो जीवन बेकार है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे गुरु डॉक्टर आकाश सर को। आइए सर, बताइए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय नरेंद्र जी। सबसे पहले प्रिय नरेंद्र जी को बेहतरीन संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के इस 1000वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला अभिभावक सम्मेलन में इस कार्यशाला में अध्यक्षता कर रही सम्मानित नमिता जी, मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानित शिवा धारावाईश जी और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रहे प्रिय नरेंद्र जी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक बालक मित्र सर, क्षमा से बीच में थोड़ा व्यवधान हो रहा है, मैं माफी चाहती हूँ। मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रही हूँ कि मैं सफर में हूँ, रेलवे स्टेशन पे हूँ, मैं जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मेरी बात नहीं हो पाएगी क्योंकि शोर बहुत है। परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त शिक्षकगण, समस्त सम्मानित अभिभावकगण एवं जुड़े हुए प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी के ये कार्यशालाएं ऑनलाइन कार्यशालाओं के इतिहास में मील का पत्थर साबित होने जा रही हैं जब हम 1000वें पड़ाव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन कार्यशालाओं का मुख्य उद्देश्य बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करना है और उसी में एक माह में 1-2 अवसर अभिभावकों को भी मिलता है। उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत, अभिभावकों, शिक्षकों और बच्चों का मिल रहा जबरदस्त सहयोग आज इस स्थिति में पहुंचा है। मेरा तो सभी सम्मानित अभिभावकगण से मात्र एक छोटा सा निवेदन है कि बच्चों का बचपन न छीने, उन्हें अपनी इच्छा अनुसार, खुद के अपने मार्गदर्शन में उनकी इच्छा अनुसार उनको पढ़ने का, काम करने का अवसर दिया जाए। हम अपनी दमित इच्छाएं जो हम जीवन में ना कर सकें उन पर ना थोपें और वो बेहतर वातावरण में अपने बचपन को जीते हुए अपना अध्ययन करें, बेहतर राष्ट्र के नागरिक बने। और इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए और इस आशा, इस विश्वास, इस भावना के साथ कि हम सब मिलकर एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण करेंगे, बेहतर नागरिक बनाएंगे। और अंत में 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कौवा किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती है, केवल मीठे बोल सुनाकर सबके मन को हर लेती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार हमारे प्रिय गुरुजी डॉक्टर आकाश सारस्वत जी का। इन्हीं से हमें काफी प्रेरणा मिलती रहती है कि हमें जीवन में कैसे आगे बढ़ना है और कैसे अपने जीवन को सफल बनाना है। डेली प्रतिदिन इनके मैं सुविचार सुनता हूं और उनको ग्रहण करने की पूर्ण कोशिश करता हूं। तो इसी विचार के साथ, इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा नवाबों के शहर
उत्तर प्रदेश में स्थित लखनऊ से आदरणीय श्री गौरी शंकर वैश्य जी को यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगा। क्या वो मंच पर उपस्थित हैं? सादर नमन सभी को, मंचस्थ सभी विद्वानों को। आवाज आ रही है? अच्छा आ रही है सर, आ रही, बहुत अच्छी आ रही है सर। धन्यवाद सभी विद्वानों को, मनीषियों को, उपस्थित बाल श्रोताओं को, सभी को मेरा नमन और वंदन, अभिनंदन। ये सावन शुरू हो चुका है, जैसे भी आपने पूर्व वक्ता ने कहा, और ये मास वर्षा ऋतु का है। वर्षा ऋतु में एक अभियान चलता है पूरे देश में, वन महोत्सव। वन महोत्सव हमारे यहाँ बहुत जोर शोर से चलता है, और उसी से संदर्भित ये एक संदेश प्रदय कविता है, वन महोत्सव। बाल कविता है, बच्चों के लिए है, तो ये मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, वन महोत्सव। आओ वन महोत्सव मनाएं, आओ वन महोत्सव मनाएं, माँ के नाम से पेड़ लगाएं। आओ वन महोत्सव मनाएं, माँ के नाम से पेड़ लगाएं। सोनी मोनी राजू मोहन, सोनी मोनी राजू मोहन लाइन से गड्ढे खोदेंगे। सोनी मोनी राजू मोहन लाइन से गड्ढे खोदेंगे। छायादार फलदार वृक्ष के, छायादार फलदार वृक्ष के मिलजुल कर पौधे रोपेंगे, मिलजुल कर पौधे रोपेंगे। बारी बारी से सींचेंगे, बारी बारी से सींचेंगे, देखभाल कर उन्हें बचाएं। आओ वन महोत्सव मनाएं, आओ वन महोत्सव मनाएं। ट्री गार्ड से पेड़ को घेरें, ट्री गार्ड से पेड़ को घेरें, छत से तभी बचा पाएंगे। देखो चर ना जाए कोई जानवर, देखो चर ना जाए, देखो चर न कोई जानवर, चरे न कोई जानवर। पेड़ बढ़ेंगे लहराएंगे, पेड़ बढ़ेंगे लहराएंगे। सुखद सुखद प्राकृतिक दृश्य लगेंगे, सुखद प्राकृतिक दृश्य लगेंगे। हरियाली से धरा सजाएं, आओ वन महोत्सव मनाएं, आओ वन महोत्सव मनाएं। मोहक कलरों चहल पहल से, मोहक कलरों चहल पहल से गूंज उठेगा नित्य सवेरा। पशु पक्षी आकर डालों पर लेंगे अपना बना बसेरा। फिर विलुप्त प्रजातियां बढ़ेंगी, बहुत सी पशु पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। ये वृक्षारोपण अगर होगा तो उससे निश्चित रूप से पुनः वो जागृत होंगी। फिर विलुप्त प्रजातियां बढ़ेंगी, दिव्य अरण्य संस्कृति अपनाएं। आओ वन महोत्सव मनाएं, आओ वन महोत्सव मनाएं। पेड़ बुलाते हैं वर्षा को, पेड़ बुलाते हैं वर्षा को, देते अपनी छांव हवा। पेड़ बुलाते हैं वर्षा को, देते ठंडी छांव हवा। बिना लिए कुछ हमको देते, बिना लिए कुछ हमको देते, उपयोगी फल फूल दवा। बिना लिए कुछ हमको देते, उपयोगी फल फूल दवा। गिलहरियां और कीट पतंगे, ये गिलहरियां कीट पतंगे हैं, ये आवश्यक हैं जैव विविधता के लिए। गिलहरियां और कीट पतंगे जैव विविधता के गुण गाएं। आओ वन महोत्सव मनाएं, आओ वन महोत्सव मनाएं। कार्बन उत्सर्जन रोकेंगे, कार्बन उत्सर्जन रोकेंगे, देते मिटा है रोग प्रदूषण। वैश्विक ताप वृद्धि अवरोधक मिलजुल वृक्ष विनाश घटाएं। जन्म दिवस या अन्य पर्व पर, जन्म दिवस या अन्य पर्व पर एक एक पौधा सब रोपें। जन्म दिवस या अन्य पर्व पर एक एक पौधा सब रोपें। आने वाली पीढ़ी को हम सुंदर हरित देश हम सौंपें। एक पेड़ यदि पड़े काटना, एक पेड़ यदि पड़े काटना, 10 पौधों को रोप बढ़ाएं। आओ वन महोत्सव मनाएं, आओ वन महोत्सव मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। बहुत धन्यवाद ऐसे जी। आपने जो कविता या वन महोत्सव की सुनाई, वो बिल्कुल आज के दिन, मैं अपनी वाक्य में कहना चाहूंगा कि आज का दिन ताजा हो गया, क्योंकि जो आपने जितनी बातें बताई हैं, ये हमारे शिक्षा विभाग के द्वारा एक हमारे सप्ताह चल रहा, शिक्षा सप्ताह। इसके तहत हमने प्रथम दिवस एक टॉपिक लिया था, दूसरा टॉपिक लिया FLA के तहत, तीसरा आज हमारा षष्ठ दिवस पर इको क्लब और निसर्ग जो था उसके तहत हमने जो है आज बच्चों को प्रेरित भी किया। और इससे पहले भी एक त्योहार बनाया था हाजिला, तो भी बच्चों को प्रेरित जागरूक किया वृक्ष के प्रति। ये हमें आगे चल कर के कितनी आवश्यकता है, और यही आवश्यकता जो है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, पेड़ कम होते जा रहे हैं।
और जो पर्यावरण दिवस पर जो माँ के नाम एक पेड़ की प्रतिज्ञा ली गई थी, उसको भी हमने अपने विद्यालय में किया था। तो मुझे आज आपकी कविता सुन करके बिल्कुल वही बहुत आभार आपका, बहुत आभार, बहुत अच्छा लगा सर आपकी प्रस्तुति के वन महोत्सव के ऊपर आपने दी, और इसके प्रति हम अपने विद्यालय में अपने आस पड़ोस भी जागरूक करते रहते हैं। तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो अभिव्यक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय मैं अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हुए आमंत्रित करना चाहूंगा बहुत दूर से, मतलब हाँ यहाँ से काफी दूर हुआ, तमिलनाडु चेन्नई से आदरणीय श्रीमती जमुना कृष्ण राज जी, मैं उनको यहाँ पर सादर आमंत्रित करना चाहता हूँ अपनी प्रस्तुति देने के लिए। क्या मैम आप यहाँ पर उपस्थित हैं? हाँ जी, नमस्कार। आइए, स्वागत है मैम, स्वागत। हाँ, बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं, आपको बधाई, और उदय किरोला जी को बहुत बहुत बधाई। वो बच्चों को इतना प्रोत्साहन दे रहे हैं और लगातार संचालित कर रहे बहुत सालों से, और इतने प्रोत्साहित होकर बच्चों की प्रतिभा तो अवश्य बढ़ेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो अभी अगस्त में हम स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले हैं, तो मैंने सोचा अपनी कविता स्वतंत्रता दिवस पर ही सुना दूं। ये मेरी मन की झंकार नामक पुस्तक से है। स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त के उच्चारण मात्र से कितनी यादें मन में उभर आती हैं। 15 अगस्त के उच्चारण मात्र से कितनी यादें मन में उभर आती हैं। आजादी की बेशुमार कहानियां आंखों में परतों सी खुलती जाती हैं। पिंजरे से छूटे पक्षी सी खुशियां हर मन में बो जाती हैं, किंतु शहीदों की याददाश्तें भोगी पीड़ा उनकी अपने संग लाती हैं। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम किस वीर का नाम मैं स्मरण करूं, त्याग दिए अपने प्राण जिन्होंने किसकी याद करूं, किसे भूलूं। वीर वांची नादन हमारे यहाँ का है, वो शहीद वीर वांची, सावरकर, मंगल पांडे, कट्टबोमन भी हमारे यहाँ का शहीद, वो राजा था। राजगुरु वीर वांची, सावरकर, मंगल पांडे, कट्टबोमन और राजगुरु। बलिदान हुए वीर कितने ही, आंखों में अपनी किसकी याद में आंसू भरूं। भगत सिंह, सुखदेव, वाऊ चिदम्बरम कहते हैं हमारे यहाँ के, मदन लाल आजाद या रानी झांसी। अंग्रेजों के हाथों हुई कितनों की मौत, कितनों की फांसी। कूट कूट कर भरी हुई थी उनमें भाईचारे की भावना। लड़े अंग्रेजों से एकजुट होकर, देश की आजादी थी उनकी कामना। हिंदू, सिख या मुसलमान, कमजोर हो या शक्तिमान, अपने देश पर अर्पित होकर सूली पर चढ़े ये नौजवान। निर्धन किंतु देश प्रेम का अमूल्य रतन था उनके पास। टक्कर लिया अंग्रेजों से जब तक लिया अपना अंतिम सांस। चंदन सा बिखेर गए सुगंध आजादी की इस माटी पर, किंतु खुद भोगे सजा जेल की, जंजीर जकड़े थे उनके पैरों पर। यौवन के नव विकसित पुष्प ज्यों पैरों तले कुचले गए, प्राणों की आहुति देकर भी इस धरती पर खुशबू अपनी बिखेर गए। इतनी बहुमूल्य आजादी की कीमत काश पहचान जाए नई पीढ़ी। मैं मानती हूँ कि आज जितने कष्ट इन्होंने भोगे थे आज की पीढ़ी नहीं जानती, तो जिन्होंने भोगा वही जानता है। और यही मैं चाहती हूँ कि उनको पढ़ाया जाए, उनको सिखाया जाए कि उन्होंने कितने कष्ट भोगे। ये आजादी इतनी कीमती है, कितनी बहुमूल्य आजादी की कीमत काश पहचान जाए नई पीढ़ी। जिस बुनियाद पर फले फूले हो ना ठुकरा दे वह सीढ़ी। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय जमुना कृष्ण राज जी, बहुत सुंदर आपने प्रस्तुति दी, और आपने सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा चुना, क्योंकि कुछ दिन बाद 15 अगस्त का प्रोग्राम होने वाला है। तो देशभक्ति से ओतप्रोत आपने वीर जवानों को भी याद किया, उनको श्रद्धांजलि दी, और उनके बारे में कितना संघर्ष किया उसके बारे में बताया। वाकई में बहुत अच्छा आपका ये प्रस्तुति रहा और प्रस्तुति रही, और मैं यही आशा करता हूँ। इस कविता में मैंने अपने यहाँ के शहीदों को भी जोड़ा है, ताकि आप लोग भी पहचान जाए। बहुत लोग नहीं जानते, बेचारा नवविवाहित था और पत्नी गर्भवती थी, फिर भी उसने जनरल ऐश को मारा, गोली मारी, और वो उसको उस पर भी
मतलब उसने आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि उस पकड़ा गया तो वो उनके हाथों नहीं मरना चाहता था। तो वैसे था वांचीनादन, वाऊसी तो जहाज चलाते थे और बहुत बड़े वकील थे, फिर भी उनको बहुत सताया गया। तो ये सब कहानियां मैंने तमिलनाडु के स्वतंत्रता सेनानियों अपनी किताब में लिखी है, और इसका पुरस्कृत भी हुई मैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय से, 1 लाख का पुरस्कार मिला मुझे। तो आप लोग पढ़े तो आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद। नहीं, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, हम लोग भी इससे जानकार हो गए। और ये जरूरी भी है कि अपने क्षेत्र में जिन लोगों ने अपने प्राण आहुति दी है, प्राणों की आहुति दी है किसी भी तरह से देशभक्ति के तहत, तो वो हमको सीखना चाहिए। और जो हमारी अगली पीढ़ी है उसको भी बताना चाहिए जरूरी कि भाई इतना संघर्ष करने के बाद ही हमको ये आज़ादी मिली है, और इस आज़ादी का ही हम जो इस समय लाभ ले रहे हैं, जो भी आनंद ले रहे हैं, वो बहुत सुंदर प्रस्तुति में कुटुंबकम कहते हैं। सारा विश्व ही हमारा है, तो देश तो हमारा ही है, हम सब एक कुटुंब के जैसे हैं, तो हम सबको ये जानकारी होनी चाहिए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अगले प्रतिभागी हमारे आदरणीय श्री हर्ष सिंह मनराज जी, जो कि साहित्यकार हैं और बहुत अच्छे प्रस्तुति देते हैं, दिल्ली से हैं, मैं उनको यहाँ पर मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। मेरे प्रिय आदरणीय श्री हर्ष सिंह मनराज जी, क्या उपस्थित है? जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? बहुत सुंदर आ रही है सर, सही है, प्रस्तुति आ रही है, बहुत बढ़िया करिए। चलिए धन्यवाद। अपनी गीत, कविताएं, रचनाएं स्वरचित सुनाता हूँ, और आज भी अपनी एक नन्ही बाल रचना के से पहले 4 पंक्तियां सावन के बारे में जरूर कहना चाहूंगा, जो सावन ने पहले सोमवार को मेरा वादा रखा कि आज सीधे प्रस्तुति दे देंगे, अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। सब ऐसे ही करेंगे, अपनी एक प्रस्तुति। तो मैं अपनी रचना ही सुनाता हूँ। बचपन के दिन। बीते जीवन की सोच कभी बचपन के भी क्या दिन थे, कुछ कम से नादा थे मगर कुछ दुनिया से अनजान भी थे। अनगढ़ बोल बाल बुद्धि से माँ को सब समझाते थे, बोल नहीं पाते थे तब जब ही तो तुतलाते थे। माँ का आंचल घर था मेरा, वही आंगन वही संसार, वही समय ऐसा था जब सबको था मुझसे ही प्यार। जब बड़े हुए तो खड़े हुए, संसार भी छोटा लगने लगा। जीवन लीला की राहों में अब तेज कदम चलने लगा। सफर है लंबा, कदम है धीमे, दूर तलक सबको जाना है। गुजरते जीवन के अनुभव को हर पल मैंने पहचाना है। पग से नाप सफर धरा का, अब तक जीवन जो बीता, अंत तलक उन कदमों को नाप न पाए कोई फीता। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी, बचपन से संबंधित आपने अपनी अभिव्यक्ति प्रदर्शित की और आपकी स्वरचित थी, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार जी। धन्यवाद। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा दुर्ग छत्तीसगढ़ से राजकीय महाविद्यालय हिंदी विभाग में कार्यरत आदरणीय डॉक्टर दीक्षा चौबे जी। आमंत्रित है मैम, आप यहाँ पर, क्या यहाँ उपस्थित है? बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। आइए मैम, स्वागत है, बहुत बहुत। आप सबके समक्ष मैं छत्तीसगढ़ का एक लोकगीत प्रस्तुत कर रही हूँ छत्तीसगढ़ी भाषा में। उम्मीद है आप इसका आनंद उठाएंगे। जिंदगी के हर सांस खर आभारी है, जिंदगी के हर सांस खर आभारी है। सब लपसैया छत्तीसगढ़ महतारी है,
सबल पसैया छत्तीसगढ़ महतारी है। दरिया नदिया रुख राई के कोरामा, टीन लोहा धन धान भरे पोरामा। जुर मिल के रही थे जम्मो संगवारी है, सबल पसैया छत्तीसगढ़ महतारी। सुनता के सूरज है उगते, चंदा लोरी गाथे, महानदी गंगा सन पावन पुरखाए मातर जाथे। खेत खार माँ तीरथ, खेत खार माँ तीरथ सरग दुआरी हे, सबल पसैया छत्तीसगढ़ महतारी हे। उत्तर दक्षिण सबो डहर के मनखे मिलजुल रहे थे, रोजी रोटी पाथे बसथे भाखा मन के कही थे। सुनता के हर सुगर फुलवारी है, सबल पसैया छत्तीसगढ़ महतारी है। चंदन जैसन एकर माटी माथा में लगावा, सीमा ठाढ़े से निकला तुम कबू धन बुलावा। प्राण गवा के जौन करत है, प्राण गवा के जौन करत रखवारी है, सबल पसैया छत्तीसगढ़ महतारी है, सबल पसैया छत्तीसगढ़ महतारी है। जिंदगी के हर सांस जिकर आभारी है, सबल पसैया छत्तीसगढ़ महतारी है, सबल पसैया छत्तीसगढ़ महतारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति मैम आपकी, और आपने अपने क्षेत्र के लोकगीत को यहाँ प्रस्तुत किया और हम सभी को इसके बारे में जानकारी मिली। आपके लोकगीत में सभी चीज को सम्मिलित किया गया, समाहित किया गया और सुनकर के बहुत अच्छा लगा। मैं आशा करता हूँ कि हमारे सभी जितने प्रतिभागी हैं उनको भी ये सुंदर लगा होगा, अच्छा लगा होगा। आपका बहुत बहुत आभार मैम, धन्यवाद। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के सम्मेलन के लिए मैं अगले प्रतिभागी हैं हमारे जिला पिथौरागढ़ गंगोली हाट से श्रीमती आदरणीय श्रीमती कविता पंजी, क्या वो यहाँ मंच पर उपस्थित है? जी सर, नमस्कार, मैं उपस्थित हूँ। आइए मैम, स्वागत है, स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद सर। ग्रुप में सम्मानित सभी अभिभावकों, शिक्षाविदों को मेरा सादर प्रणाम, बच्चों को प्यार। आज इस ग्रुप में जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं किरौला सर की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे बच्चे भी उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं। ये मेरे लिए बड़े हर्ष का विषय है। और इस अभिभावक कार्यशाला के माध्यम से मैं जो आजकल के बच्चे अपनी लोक भाषा को भूलते जा रहे हैं, उसके बारे में एक कविता कहना चाहूंगी, आप सभी पूर्वक सुनेंगे। बहुत करेलो हिंदी में बात, बहुत करेली इंग्लिश में बात, अब अपन भाषा अपनाओ, पहाड़ी में बुलाओ, पहाड़ी में बुलाओ। उठो ठाड़ और मुनि करो प्रयास, अपन भाषा चाह विकास। खुद ले बुलाओ, नाना को ले सिखाओ, पहाड़ी में बुलाओ, पहाड़ी में बुलाओ। बर्गर पिज्जा खैली बहुत, घ्यो दगा मडवे रोट खाओ, संस्कृति को अपन अपनाओ, पहाड़ी में बुलाओ, पहाड़ी में बुलाओ। उसी तरह भाई सब भाषा खास, पर अपन बोली अलग मिठास। अपन भाषा का सम्मान दिलाओ, पहाड़ी में बुलाओ, पहाड़ी में बुलाओ। धन्यवाद, शुभ रात्रि। बहुत सुंदर प्रस्तुति मैम, आदरणीय श्रीमती कविता पंजी, आपने जो अपने उत्तराखंड के प्रति जो बच्चों को समझाने के लिए प्रस्तुति दी है, वाकई में आजकल बहुत जरूरी है कि हमें अपनी भाषा को रखना है और उसके ज्यादातर हमें प्रयोग करके हम तभी कुछ आगे बच्चों में ये प्रेरणा ला पाएंगे कि अपनी भाषा बहुत जरूरी है। और अपनी जगह के साथ साथ यदि हम कहीं बाहर भी प्रस्तुति देते हैं तो उससे हमारे उत्तराखंड का और हमारी जगह का
बहुत मान सम्मान भी बढ़ता है, लोग उसको जानकारी रखते हैं। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर प्रस्तुति। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ शब्दों, कुछ पंक्तियों के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा मुख्य अतिथि हमारे श्रीमती शिवा धरावेश जी, सिरमौर, हिमाचल प्रदेश से। तो मैम क्या उपस्थित है? मुख्य अतिथि श्रीमती शिवा धरावेश जी, सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। नमस्ते सर। मंचासीन आदरणीय किरोला सर, 2 लाइन बोलना चाहूंगा आपके स्वागत के लिए कि 100 चांद भी आ जाए तो महफिल में वो बात नहीं रहेगी। 100 चांद भी आ जाए तो महफिल में वो बात ना रहेगी। 100 चांद भी आ जाए तो महफिल में बात ना रहेगी। सिर्फ आपके आने से हमारी महफिल में रौनक बढ़ेगी, हमारी महफिल में रौनक बढ़ेगी। आपका स्वागत है मैम, अपनी प्रस्तुति के लिए आप आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी। एक छोटा सा भजन है महादेव के ऊपर, और जो छोटा सा लिखा है उसे सुनाना चाहूंगी मैं। आप ऐसे अपना कैमरा जरा सही कर लें, मोबाइल तिरछा कर लें बैठने का। नहीं हुआ अभी, नहीं हुआ, ऐसे फोटो आपकी ऐसे आनी चाहिए। अच्छा, मैं पकड़ लेती हूँ फोन ऐसे। जी जी ठीक है सर। अभी भी नहीं हुआ। सीधा कर लीजिए उसको, मोबाइल को सीधा खड़ा कर दीजिए। ठीक है सर। अभी भी नहीं बना, अभी भी नहीं बना सर अब ठीक है ना? अभी भी वही है, पूर्ववत तिरछा हो रहा है, असल में सीधा नहीं आया चेहरा। ये मोबाइल को आड़ा कर लीजिए। अब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है अब। ठीक है सर। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। महादेव का एक भजन है मेरा, क्योंकि सावन चल रहा है तो उन्हीं का एक भजन, छोटी सी प्रस्तुति है जिसमें गंगा जी का एक संवाद है महादेव से, उनके उल्हालना है, उनके बहाने। ऐसे उलझी जटाओं में तेरी, बोले सुलझाओ उलझन मेरी। ऐसे उलझी जटाओं में तेरी, बोले सुलझाओ उलझन मेरी। तेरी काली घटाओं का घेरा, तेरी काली घटाओं का घेरा, जो बन गया है अब डेरा। अब कैसे मैं बाहर आऊं, धरती पे बहती जाऊं। भोले सुलझाओ उलझन मेरी, ऐसी उलझी जटाओं में तेरी, बोले सुलझाओ उलझन मेरी। चरणों की मैं तेरी धूली। यहाँ गंगा जी कुछ बहाने बना रही हैं क्योंकि वो जटाओं से आजाद होना चाहती है। चरणों की मैं तेरी धूली, धरती पे जाना भूली। शोभे माथे तेरे चंदा, शोभे माथे तेरे चंदा। मत कर तो इनको गंदा, मैं तो सुध बुध भूल गई हूँ। मैं तो सुध बुध भूल गई हूँ। जटा तेरी में उलझ गई हूँ। भोले सुलझाओ उलझन मेरी,
तेरी जटाओं में उलझ गई हूँ, अब तो सुलझाओ उलझन। बस इतनी सी प्रस्तुति महादेव की। उसके बाद महादेव का संवाद है, वो उनके बहानों को, लेकिन फिर बहुत लंबा हो जाएगा एक भजन, और क्योंकि आदरणीय किरोला सर के निर्देश थे कि बहुत कम समय में, छोटा समय, तो जो शेष कभी आपको सुनाया जाएगा, मतलब गंगा जी और उनका संवाद भी है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। हर हर महादेव, जय शंभू। बहुत सुंदर भजन मैम, आपका बहुत बहुत आभार। आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी और सुनकर भी बहुत मीठा लगा। ऐसा लग रहा था कभी और सुनते जाएं, लेकिन समय की बाध्यता है, फिर भी आपने बहुत अच्छे कम समय में, कम पंक्तियों में बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। आशा करता हूं मेरे जितने सभी प्रतिभागी हैं बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसी क्रम को अब मैं आगे बढ़ाता हूं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मध्य प्रदेश से कि एक स्थान है बड़वानी, वहां से आदरणीय श्रीमती अरुणा श्रीवास्तव जी, क्या वो मंच पर उपस्थित है अपनी प्रस्तुति के लिए? हाँ सर जी, मैं उपस्थित हूँ। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा सादर प्रणाम। जो आज संचालन कर रहे हैं वो मेरे बड़े भैया हैं, जो राजकीय इंटर कॉलेज में लेक्चरार हैं, उनको भी सादर प्रणाम। आदरणीय किरोला सर जी को वो सादर प्रणाम। सभी को पूजनीयों को सादर प्रणाम। मैं अरुणा श्रीवास्तव आपके सामने श्री राम जी का एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। सीताराम 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 कहिए, जाए वेद राखे राम ताए वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाए वेद राखे राम ताए वेद रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान ध्यान हानि लाभ सहिए, जाए वेद राखे राम ताए वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाए वेद राखे राम ताए वेद रहिए। करेगा अभिमान तो तू मान नहीं पाएगा, करेगा अभिमान तो तू मान नहीं पाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा, होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। विधि का विधान ध्यान हानि लाभ सहिए, जाए वेद राखे राम ताए वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाए वेद राखे ताए वेद रहिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहुत सुंदर भजन आपने प्रस्तुत किया, और मैं तो ये आश्चर्य कर रहा हूं कि हमारे आदरणीय किरोला सर जी ने जो आज के प्रतिभागी चुने हैं, उन सभी के भजनों में धीरे धीरे हर भगवान के नाम आ रहे हैं। पर देवी माँ का भी आया, शिव जी का भी आया, और भगवान राम का भी प्रस्तुति हो गई। तो सभी भगवानों के में आशीर्वाद मिलते जा रहे हैं। भजन प्रस्तुति बहुत अच्छी रही आदरणीय अरुणा श्रीवास्तव जी की। तो बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मुजफ्फरपुर बिहार से डॉक्टर उषा किरण जी, क्या वो मंच पर उपस्थित है? आदरणीय डॉक्टर उषा किरण जी, मुजफ्फरपुर बिहार।
शायद किसी कारणवश वो नहीं जुड़ पा रही है। हो सकता है कि आशा है कि थोड़ी बहुत देर में वो जुड़ेंगी, तब उनकी प्रस्तुति हो जाएगी। तो आगे इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश रायबरेली में आदरणीय श्रीमती शशिबाला श्रीवास्तव जी। मैम, आपका स्वागत है। आदरणीय श्रीमती शशिबाला श्रीवास्तव जी, रायबरेली उत्तर प्रदेश। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, बहुत स्वागत है आपका। सर्वप्रथम सुंदर संचालन के लिए आपको हार्दिक बधाई। आदरणीय श्री श्यामपल पांडे जी, आदरणीय किरौला जी, आदरणीय अशोक कुमार जी, नेकी जी को मेरा सादर प्रणाम और सभी विद्वजनों को सादर प्रणाम करते हुए मैं अपना एक भजन सुनाने का प्रयास कर रही हूँ। मुझको जरा बता दो मेरी शान क्यों ना बंसी बजाने वाले घनश्याम क्यों ना मुझको जरा बता दो दिन उसके जग है सोना सोनी है बदके गलियां खिलते जहां सुमन से मर जाए वहाँ कलियां मर जाए वहाँ कलियां यमुना के तट पे जा गाँव में सभी मुझको जरा बता दो मेरे शान क्यों ना मेरा दिल चुराने वाले मेरे प्राण मुझको जरा बता दो चलिए ये तो समय का है जब कृष्ण के संदेश को लेकर गोपिकाओं के पास जाती हैं तो गोपिकाएं कहती हैं छलिया के साथ ऐसी जगह बता दो जिसमें मुझको जरा बता दो मेरी शान क्यों ना मेरा दिल चुराने वाले मेरे प्राण क्यों ना मुझको जरा बता दो सत्ता के मदन वो ब्रज में कैसे फूलों की तेज मेरी अब उनको फूलों की तेज मेरी अब उनको
वाली जाने क्या मैं मेरा दिल चुराने वाली जाने क्यों मुझको जरा बता दो। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति। भगवान कृष्ण की बांसुरी को सुनने के लिए ही हम व्याकुल थे, तो वो आपने पूर्ति कर दी और बहुत अच्छा आपकी प्रस्तुति रही। आदरणीय शशिबाला श्रीवास्तव जी, बहुत अच्छा रहा और मैं ये भजन सुन करके लग रहा था कि अभी थोड़ी देर और सुनते रहते। बहुत अच्छा लगा आपका भजन, बहुत मीठा, बहुत कर्णप्रिय, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार आपका। अब मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे परम आदरणीय संरक्षक महोदय जो यहाँ पर उपस्थित है, लेकिन मैं उनको बुलाने से पहले दो शब्द बुला करके आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पर। फूल खिलते हैं जब आप मुस्कुराते हैं, फूल खिलते हैं जब आप मुस्कुराते हैं, जहां जाते हैं चार चांद लगाते हैं। उस मंच की शोभा के क्या कहने, जहां आप जैसे संरक्षक हमारे प्रिय अतिथि आते हैं, हमारे प्रिय अतिथि उपस्थित होते हैं। धन्यवाद सर। सर आइए, आपका स्वागत है श्री श्याम पलट पांडे जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी। आपने बहुत सुंदर संचालन किया, कुशल संचालन, आत्मविश्वास से भरा संचालन, और जैसे कि चर्चा हुई थी कि आपका है दूसरा संचालन, और आपने अपने संचालन से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया, भाव विभोर कर दिया। मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपनी मनपसंद विधा में अपनी प्रस्तुत दें। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार आपका। आपने मुझे मंच पर आमंत्रित किया और मैं इसके लिए थोड़ा तैयारी करके आया था। कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा आपके साथ पीछे पीछे चलने की, कि मैं आप सभी के साथ रह करके कुछ सीख सकूं, कुछ अपने जीवन में अपना सकूं, क्योंकि मेरा विषय जो रहा है गणित रहा है, और गणित आपको पता ही है कि वो साहित्य और इन चीजों से बहुत दूर रहता है। लेकिन कहते हैं ना कि संगति का असर होता है, तो आप सभी के साथ रह करके मुझे भी थोड़ा थोड़ा कहने का मौका मिल रहा है जो मैं प्रस्तुति दे रहा हूँ। तो उसमें मैंने एक विश्व पर्यावरण दिवस पर जो हमारा 5 जून को हुआ था, उस पर एक कविता है छोटी सी, मैं उसको अपनी प्रस्तुति देने के लिए आपसे अनुमति चाहता हूं। हरे पेड़ जो एक तुम काटे, हत्या करके जुल्म ही बांटे, लाखों पेड़ रोज है कटते, सौंदर्य वन का ऐसे घटते। पर्यावरण को आप बचाओ, हर कोई एक पेड़ लगाओ, हर कोई एक पेड़ लगाओ। जल पवन वन उपवन सोना, महंगा कितना इसको खोना। आओ अब इतिहास को देखें, उस सुंदर मधुमास को देखें, उस सुंदर मधुमास को देखें। अब हम काहे भटक गए हैं, करना क्या प्रयास को देखें। मौसम का बदला मिजाज है, मौसम का बदला मिजाज है, टूटता हिमगिरी का ताज है। हिमालय के लिए कह रहे हैं कि दिन पर दिन वो कम होता जा रहा है। धू धू कर सूरज है जलता, जल स्तर हुआ मोहताज है। चिंतन इसकी बहुत जरूरी, यह समझो सबकी मजबूरी। पर्यावरण और यह प्रदूषण, मन से समझें इसको पूरी। कुछ तो अपना फर्ज निभाओ, अपने जन्म का कर्ज निभाओ। प्रकृति छटा को नष्ट न करना, धर्म को अपने भ्रष्ट न करना, धर्म को अपने भ्रष्ट न करना। तो ये मेरी आज की प्रस्तुति थी। आदरणीय संरक्षक बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत शानदार कविता। आपने पर्यावरण प्रदूषण पर केंद्रित को केंद्रीय विषय बनाते हुए कविता की रचना की। आप गणितज्ञ हैं, गणित के विशेषज्ञ हैं, और आपने साहित्य में रचना की, बड़ी खास बात है। आप बहुत बहुत विशेष रूप से बधाई के पात्र। कविता बहुत सुंदर है, और जैसा आपने अपने संचालनों में कहा है कि यहाँ जो प्रस्तुतियां हो रही हैं, तो ऐसा लगता है कि उसको सुनते ही रहे, बंद ना।
उसी तरह से आपकी भी कविता वैसे ही थी और बहुत ही अच्छी लगी हमें। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको। आज के इस अभिभावक सम्मेलन का दूसरा चरण है आज हमारा, और बाल प्रहरी का 962वां कार्यक्रम। आज कुल 18 अभिभावकों को अपनी प्रस्तुतियां देनी थी, और प्रस्तुतियों की शुरुआत कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमती विनीता पांडे जी ने अपने भजन सजन तुम झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है से शुरू किया, और सारे अभिभावकों ने एक से एक सुंदर भजन सुनाया। भजन कोई भगवान राम पर केंद्रित था, कोई शिव पर था। भजन तो भगवान पर ही केंद्रित होते हैं, देवी देवताओं पर ही केंद्रित होते हैं, लेकिन अपनी सुरधारा में हमें बहा ले जाता। देखिए 1 घंटा 12 मिनट हो गए हैं भजनों को सुनते हुए, और हम उसमें उस सुरधारा में बहते रहे, आनंदित होते रहे। ज्यादातर भजन हिंदी में सुने, कुछ सुरक्षित कविताएं भी सुनी, जैसे सावन का महीना है, भाई बहन के प्यार का प्रतीक, राखी आती इसी में, उस पर कविता सुनी। वन महोत्सव पर कविता सुनने को मिली। स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त पर कविता सुनने को मिली। बचपन के वह दिन बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, उस पर कविता सुनने को मिली। छत्तीसगढ़ी लोकगीत बहुत ही सुंदर सरस भाषा में सुनने को मिला। पहाड़ी भाषा में कैसे हम अपनी भाषा को भूलते जा रहे हैं, अपनी संस्कृत को भूलते जा रहे हैं, लोकाचारों को भूलते जा रहे हैं। पहाड़ी भाषा में उस चीज को व्यक्त किया गया। फिर एक भजन, और अगले प्रतिभागी ने भी भजन सुनाया, और पर्यावरण विषय पर कविता आदरणीय नरेंद्र जी की सुनने को मिली। तो ज्यादातर हमें 90% श्रुतियां भजन की मिली, और सबने स्वर के साथ सुना है, सस्वर सुना है, और अनेक भजन तो स्वरचित भजन थे। ये बड़ी बात है। कविता तो हम सभी लोग लिख लेते हैं, लेकिन भजन लिखना थोड़ा और मुश्किल होता है, और उसको गाना और मुश्किल होता है। तो सभी आज आमंत्रित अभिभावकों को, वरिष्ठ साहित्यकारों को, सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर प्रस्तुत के लिए, शानदार प्रस्तुत के लिए। अभी 2 अभिभावकों की प्रस्तुतियां होनी है, जिन्हें की आदरणीय संचालक महोदय आमंत्रित करेंगे आज, और अध्यक्ष जी का अध्यक्ष वक्तव्य भी है। मित्रों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग में उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, और जुड़कर अपने प्रेरणादायक बोधन से हम सबको मनोबल बढ़ाते। आदरणीय सरस्वती जी हमेशा जब भी अभिभावक सम्मेलन होता है इस बात को रेखांकित करते हैं कि अपनी जो दमित इच्छाएं हैं, अपूर्ण इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं, वो बच्चों पर प्रत्यारोपित न करें। उनसे ये मत उम्मीद रखें कि जो हम नहीं बन पाए वो बन जाएंगे। उनको अपनी दिशा में बहने दें, अपने टैलेंट के हिसाब से। हाँ, आप मार्गदर्शन जरूर करते रहें। दूसरा, क्योंकि बच्चों का बचपन उनसे नहीं छीनना चाहिए, वो दोबारा लौट कर नहीं आता। दूसरा कि हमें अभिभावकों को अपनी कथनी और करनी में एक रूपता रखनी चाहिए, क्योंकि बच्चा घर से सबसे पहले सीखता है, और जीवन भर वो संस्कार उसके काम आते हैं। तो कथनी करनी में एक रूपता बहुत ही आवश्यक है। आदरणीय सरस्वती जी ने इस बात को भी रेखांकित किया कि ये 1000वें पड़ाव की ओर बढ़ती हुई कार्यशालाएं अपने आप में एक मील का पत्थर है। ऑनलाइन कार्यशालाओं में इतने लंबे समय तक इतनी निरंतरता के साथ चलने वाली कार्यशालाएं शायद ही विश्व में कहीं हो। आदरणीय सरस्वती जी चाहे मुख्यालय पर हों, टूर पर हों, कहीं भी हों, वो अपना प्रेरणादायक बोधन अवश्य दें। मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर शिव कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स उत्तरदायित्व संभाल रखा है।
उनके सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियां हमारा मार्गदर्शन करती हैं, मनोरंजन करती हैं और मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अपने आशीर्वचन में आदरणीय नेगी जी हमेशा कोई ना कोई नया विश्लेषण देते हैं और इसलिए उसे रुक करके सुनना चाहिए क्योंकि उनका आशीर्वचन बाद में होता है और ज्यादातर लोग प्रतिभागी अपने प्रस्तुत देकर के और चले जाते हैं, लेकिन हमें सुनना चाहिए। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, उन कार्यक्रमों से देश के 16-17 पंक्तियों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनुष्य और चिंतक जुड़े होते हैं। आज देखिए जो हमारे प्रतिभागी हैं उनमें 10 राज्यों से जुड़े हुए लोग, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, दिल्ली, छत्तीसगढ़, बिहार। तो इस तरह से देश के 10 राज्यों से हमारे इसमें अभिभावक साहित्यकार जुड़े हुए हैं और ये जो पहली का कार्यक्रम है और पहली कार्यशालाएं हैं, ये एक राष्ट्रीय स्वरूप तो धारण कर ही चुकी हैं। अमेरिका से भी लोग जुड़ते हैं, बाहर से भी जुड़ते हैं। तो ये देख करके मन बड़ा प्रसन्न होता है जब तमिलनाडु से जुड़े हुए हैं, बिहार से और गुजरात से तो खैर मैं तो प्रतिदिन ही जुड़ता हूँ। ऐसे दूर दूर से लोग आते हैं और अपनी प्रस्तुतियां देते हैं, इन मंचों से जुड़े हुए। ये इन कार्यशालाओं की सफलता में ये चीजें चार चांद लगा देती हैं। और आज इन प्रांतों से जुड़ने वाले हमारे अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनुष्य और चिंतक भी हैं जिन्होंने इसमें प्रस्तुतियां नहीं दी हैं, लेकिन वो नित्य प्रति के बाद जुड़ते हैं। उनमें आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव से, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामुन मछली उत्तर प्रदेश से, आदरणीय शोभा विश्व मैडम, आदरणीय सरोजनी विश्व मैडम, आदरणीय सीमा ठाकुर मैडम, आदरणीय प्रकाश पांडे जी कनखल हरिद्वार से, आदरणीय निधु गुप्ता मैडम फरीदाबाद से, आदरणीय गोपाल सिंह बिश जी, आदरणीय जानकी खेतवाल मैडम, आदरणीय लता अग्रवाल मैडम, आदरणीय उमेश जोशी जी, आदरणीय दिनेश पांडे जी, आदरणीय शैली मैडम लखनऊ से और आदरणीय हेमंत चौकियाल जी जो कि वरिष्ठ साहित्यकार हैं तथा 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक हैं। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं, जुड़कर चार चांद लगा देते। हमारे अंदर नई ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है, कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। साथियों, आज जहाँ अभिभावक हैं, बड़े लोगों का ये कार्यक्रम हो रहा है, तो बच्चे भी जुड़े हुए हैं, वो भी वो देख रहे हैं हमारे बड़े, हमारे माता पिता कैसी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। तो उन बच्चों के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधारबिंदु, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीने वाले आदरणीय करौला जी, जो एक के बाद एक सरस, रोचक और नूतन कार्यक्रम करते जा रहे हैं। अब उसमें बच्चों को तो अवसर मिल ही रहा है, 90% कार्यशालाएं बच्चों के लिए, लेकिन अभिभावकों को भी, माता पिता को भी अवसर मिल रहा है। जिसके अंदर जो गुण है, जो टैलेंट है, उसे दिखाने का यहाँ बहुत अच्छा अवसर है। तो केरोला जी हफ्ते में 7 दिन में 5 दिन कार्यशालाएं जरूर करते हैं और कार्यशालाओं की निरंतरता ही इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। गुणवत्ता तो वही है, निरंतरता भी। मैं केरोला जी के इन प्रयासों को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उन्हें सादर प्रणाम करते हुए मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रहे आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी को मैं सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। नरेंद्र पाल जी। बहुत बहुत आभार सर। आपका जो भाषण, जो मतलब स्पीच जो है, जो भी आपका डेली का आशीर्वाद रहता है, उससे निरंतर हम सभी को कुछ सीखने को मिलता है। आपका जो बोलने का है एक लय है, बहुत धीरे धीरे, बहुत अच्छी तरह से, वही चीज हमको अपने अंदर लाने की कोशिश में हूं मैं कि कैसे भी करके आपके
द्वारा कुछ सीखने को मिले, और बहुत अच्छी है, उसमें जानकारी भी रहती है, आपका पूरा विवरण रहता है, पूरा किस तरह से किसने क्या क्या बोला, वो चीज है बहुत जरूरी। बहुत बहुत आभार आपका सर। तो इसी अभिव्यक्ति कार्यशाला के आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा भोपाल मध्य प्रदेश से आदरणीय डॉक्टर लता अग्रवाल तुलजा जी को, कि वो आकर के यहाँ पर अपनी सुंदर प्रस्तुति देंगे। आदरणीय लता अग्रवाल जी, भोपाल मध्य प्रदेश। शायद अभी वो नहीं जुड़ पाई है, या फिर कुछ नेट में प्रॉब्लम बाधा आ रही होगी। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बहुत देर से इंतजार कर रही हमारी परम आदरणीय श्रीमती रेखा वर्मा जी नरसिंहवाड़ी अल्मोड़ा से, और उनका तो मैं ऑफलाइन भी कई बार सुना है, मधुर आवाज में बहुत अच्छी प्रस्तुति देती हैं, और अपनी भाषा पे भी उनको कमांड है, और वैसे भी बहुत अच्छी प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय श्रीमती रेखा वर्मा जी नरसिंहवाड़ी अल्मोड़ा से। क्या मैम आप उपस्थित हैं? जी जी सर, धन्यवाद आपका। और बहुत सुंदर संचालन हो रहा है, और थोड़ा सा कैमरे में प्रॉब्लम है, कैमरा तो खुल नहीं पा रहा है मेरा। आवाज आ रही होगी ना सर? हेलो, आ रही है, अच्छी आवाज आ रही है। जी सर, धन्यवाद आपका। और सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, और छोटे बच्चों को प्यार। बच्चे भी हमारे देख रहे होंगे अभी हमारे माता पिता कैसी प्रस्तुति दे रहे हैं, सभी को मेरा प्रणाम। और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी एक प्रस्तुति देती हूँ। हनुमान जी का भजन सुनाना चाह रही हूँ, त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। सर कैमरा नहीं खुल पा रहा है आज, ऐसे ही आपको मैनेज करना पड़ेगा। हनुमान तुम्हारे सीने में दुनिया का मालिक रहता है। हनुमान तुम्हारे सीने में दुनिया का मालिक रहता है। जो कोई नहीं कर पाया है, जो कोई नहीं कर पाया है, वह तुमने करके दिखाया है। जो कोई नहीं कर पाया है, वह तुमने करके दिखाया है। जिसे ढूंढते तीनों लोकों में, जिसे ढूंढते तीनों लोकों में, वह तेरे अंदर बैठा है, वह तेरे अंदर बैठा है। हनुमान तुम्हारे सीने में दुनिया का मालिक रहता है। तेरी भक्ति का क्या रंग लाई है, तेरी भक्ति क्या रंग लाई है। रीझे तुम से रघुराई है। प्रभु राम नाम का अमृत तो तेरे नसे नसे में ही बहता है। प्रभु राम नाम का अमृत तो तेरे नसे नसे में ही बहता है। हनुमान तुम्हारे सीने में दुनिया का मालिक रहता है। हनुमान तुम्हारे सीने में दुनिया का मालिक रहता है। जहाँ राम प्रभु का कीर्तन हो, जहाँ राम प्रभु का कीर्तन हो, वहाँ हनुमत तेरा दर्शन हो, वहाँ हनुमत तेरा दर्शन हो। जिस घर में राम की मूर्ति हो, वहाँ तेरा पहरा रहता है। जिस घर में राम की मूर्ति हो, वहाँ तेरा पहरा रहता है। हनुमान तुम्हारे सीने में दुनिया का मालिक रहता है। जो कुछ हम तुमसे कहते हैं, जो कुछ हम तुमसे कहते हैं, वो श्री
श्री राम भी उसको सुनते हैं। यह जोड़ी भक्ति भगवान की है, सारे जग में डंका बजता है। यह जोड़ी भक्ति भगवान की है, सारे जग में डंका बजता है। हनुमान तुम्हारे सीने में दुनिया का मालिक बसता है। हनुमान तुम्हारे सीने में दुनिया का मालिक रहता है। जय श्री राम। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर प्रस्तुति। हनुमान जी को भी आपने ले लिया लास्ट में भजन के तौर पर, बहुत अच्छा। लेकिन आपने जो वाद्य यंत्र यूज किया उसमें तो आपने 4 चांद लगा दिए अपने भजन में, और सुनकर को बहुत ही मनमोहक लग रहा था, कर्णप्रिय लग रहा था। बहुत बहुत आभार आपका मैम। तो अब हमारी जो ये कार्यशाला है इसको आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अध्यक्षीय भाषण के लिए आदरणीय श्रीमती नमिता पांडे जी, अहमदाबाद गुजरात से। आप मैम आमंत्रित हैं अध्यक्षीय भाषण के लिए। इसमें है ना, ओके मैं थैंक यू बोलती हूँ मैं। हाँ, जिन भाई बहनों ने अब तक अपनी प्रस्तुतियां दी हैं सबको मैं तहे दिल से बधाई देती हूँ। एक से एक विविधता लिए हुए सुंदर सुगढ़ अभिव्यक्तियां सुरुचिपूर्ण शैली में दी गई हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने एनालाइज ही कर दिया ना सारा, इसलिए मैंने कहा वो डुप्लीकेट हो जाएगा सारे। मैं पांडे साहब ने भी आपने कर ही रहे, तो सबके बारे में बताना कोई मतलब नहीं रखता ना, अदरवाइज हमने भी नोट किया था, लेकिन कोई मतलब नहीं। थैंक यू। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे कुछ साथी छूटे हुए हैं, उसमें आमंत्रित करना चाहूंगा श्री भुवन मिश्रा जी, राजकीय इंटर कॉलेज भक्तोला से। क्या हमारे साथी उपस्थित हैं? डॉक्टर उषा किरण जी, मुजफ्फरपुर बिहार से। क्या मैम उपस्थित हैं आप? एवं आदरणीय डॉक्टर लता अग्रवाल जी, तुलजा जी, भोपाल मध्य प्रदेश से। शायद वो नहीं जुड़ पाए हैं जहां तक मुझे ये लग रहा है, नहीं तो आज अभी तक उनका कहने के लिए हो जाता। तो चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी के सामने बहुत ही हमारे प्रिय आदरणीय गुरुजी, बहुत ही मतलब मधुर आवाज के साथ और अपने डेली वक्तव्य देते हैं और बहुत चीज सुनने को मिलती है, सीखने को मिलती है। उन्हीं को मैं आमंत्रित करूंगा अपनी 2 पंक्तियों के साथ। तेज हवाएं जाने क्यों आज रुख अपना बदलने लगी है, तेज हवाएं जाने क्यों आज रुख अपने बदलने लगी है, बारिश भी रिमझिम बरसकर जैसे आपके आगमन को तरसने लगी है, बारिश भी रिमझिम बरसकर जैसे आपके आगमन को तरसने लगी है। आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, आप सादर आमंत्रित हैं सर। प्रणाम। बहुत धन्यवाद आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, सादर अभिवादन। आपके आज के कार्यक्रम में आपने बहुत ही शानदार संचालन किया और आपकी जो प्रस्तुति थी उसके लिए भी आपको साधुवाद प्रेषित करते हैं, बधाइयां देते हैं। और बाल प्रहरी मंच पर अभिभावक सम्मेलन जो कि बाल प्रहरी का 962वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का मुख्य आतिथ्य स्वीकार कर रहे हैं आदरणीय श्रीमती शिवा धरावेश जी, सिरमौर हिमाचल प्रदेश से, और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता का भार वहन कर रही और हमें मार्गदर्शन प्रदान कर रही थी आदरणीय श्रीमती नमिता पांडे जी, अहमदाबाद गुजरात से। आपको मैं प्रणाम निवेदित करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। आज के कार्यक्रम में चौरा हवलबाग अल्मोड़ा से राजकीय इंटर कॉलेज के हमारे साथी श्री नरेंद्र पाल सिंह जी का संचालन आज के कार्यक्रम में अभिभावक सम्मेलन को और नई ऊंचाइयों पर ले गया, तो आपको एक बार पुनः साधुवाद प्रेषित करते हैं।
बाल प्रहरी मंच पर आज के कार्यक्रम में आमंत्रित अभिभावक मित्रों, आदरणीय श्री भुवन मिश्रा जी अल्मोड़ा से, आदरणीय डॉक्टर चंपा बिष्ट जी अल्मोड़ा से, डॉक्टर भगवती पनेरो जी हल्द्वानी से, आदरणीय संतोष मालवी जी खंडवा से, गौरी शंकर वैश्य जी लखनऊ से, आदरणीय डॉक्टर रेशमी पांडा मुखर्जी जी कोलकाता से, आदरणीय श्रीमती जमुना कृष्णराज जी चेन्नई तमिलनाडु से, आदरणीय हरसे मनराल जी दिल्ली से, आदरणीय डॉक्टर दीक्षा चौबे जी दुर्ग छत्तीसगढ़ से, आदरणीय कविता पंत जी पिथौरागढ़ से, मध्य प्रदेश से आदरणीय श्रीमती अरुणा श्रीवास्तव जी, मुजफ्फरपुर बिहार से डॉक्टर उषा किरण जी जो अभी उपस्थित नहीं हो पाए, हम उनकी अभी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, रायबरेली उत्तर प्रदेश से शशिबाला श्रीवास्तव जी, भोपाल मध्य प्रदेश से भी डॉक्टर लता अग्रवाल जी की उपस्थिति के लिए हम इंतजार कर रहे हैं और हो सकता है कि अभी उपस्थित हो, और आदरणीय श्रीमती रेखा वर्मा जी अल्मोड़ा से। आप सभी साथियों ने आज के कार्यक्रम में एक बतौर अभिभावक अपनी प्रस्तुति देकर बाल प्रहरी मंच को संगीतमय, भजनमय और भक्ति भाव की धाराओं में प्रवाहित कर दिया, और मुझे लगता है कि ईश्वर उपासना का एक सुगढ़ मंच आज की कार्यशाला में मुझे दिखाई देता है। न केवल हम आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं, अपितु हम अपने जो पूर्वज हैं, जो हमारी जड़ें हैं, उनकी ओर भी हम प्रवृत्त होते हैं। जब हम भजनों की प्रस्तुति को सुनते हैं, उनको गाते हैं और हम ईश्वर उपासना की ओर उद्यत होते हैं, तो हम एक सुकून की ओर आते हैं, हमें शांति का एहसास होता है। और निश्चित रूप से आज के कार्यक्रम में वो चीज दिखाई देती है, और जितने भी बच्चों ने इस कार्यक्रम को सुना होगा तो उन्होंने महसूस किया होगा कि हमारे जो अभिभावकगण हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे परिवार के जो सदस्य हैं, उनका आध्यात्मिकता का पुट किस दिशा में है। बाल प्रहरी मंच पर आज की कार्यशाला में पर्यावरण को भी चिन्हित करते हुए मैंने 2 प्रस्तुतियां सुनी, और निश्चित रूप से वो प्रस्तुतियां भी पर्यावरण के माध्यम से प्रकृति के भाव को बखानती हुई दिखाई देती हैं। छत्तीसगढ़ से जो आदरणीय चौबे मैम का लोकगीत, छत्तीसगढ़ी में जो लोकगीत प्रस्तुत किया गया वो भी बहुत ही उत्तम था। एक पहाड़ी भाषा को संरक्षित करने वाला एक गीत प्रस्तुत किया गया गढ़वाली में, वो भी बहुत ही सुंदर था। तो हम अपनी प्रस्तुतियां ऐसा क्यों देते हैं, तो इसके पीछे जो लॉजिक होते हैं वो यही होते हैं कि हम अपनी जड़ों को मजबूती से पकड़ने की ओर जाते हैं। और जब हम इंटरनेट की बात करते तो एक हाथ से हम नीचे की जड़ों को पकड़ के रखना चाहते और दूसरे हाथ से हम जो विश्व में परिवर्तन आ रहा है उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, और हम बैलेंस बनाते हैं इन चीजों में। और ये संतुलन बना के रखना ही हमारी सफलता का एक बिंब होता है। जितने भी अभिभावक हैं, आज यदि हमको उसका ऑडियो चालू नहीं होता तो हमको उलझन होने लग जाती है। प्रस्तुति कर रहे हैं तो हमारी आवाज ही नहीं पहुंच पा रही, तो हमको उलझन होती, दिक्कत होती है। और यदि हमारा वीडियो नहीं चलता और हम बढ़िया तैयार होके बैठे हुए हैं, तब भी हमको अनिजी लगता है कि यार ये हमारा फोटो तो जा ही नहीं रहा, हम जो कुछ बोल रहे दिखाई दे नहीं रहा है। तो भारतीयता का एक गुण है, वो है सनातन, नित्य नूतन बने रहना, अपनी जड़ों को भी पकड़ के रखना और जो परिवर्तन आ रहा है उसको भी पकड़ने की कोशिश में आगे बढ़ना। ये प्रत्येक भारतीयता का एक मूल प्रवृत्ति होती है। हम लोग उसी के वंशजों को लेके उस पीढ़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। आज के कार्यक्रम में इतने वरिष्ठ जन उपस्थित हैं मंच पर कि उनका आशीर्वाद जब हमें प्राप्त होता है तो हम आह्लादित हो जाते हैं, हमको आनंदित महसूस होता है, एक आनंद आता है, खुशी आती है। और
मैं देख पाता हूँ आदरणीय पांडे साहब अहमदाबाद गुजरात से, आदरणीय नमिता जी अहमदाबाद से, ये दोनों जन हमको आशीर्वाद देते हैं तो हमें बहुत आनंदित महसूस होता है। और मुझे लगता है कि मंच पर आदरणीय प्रकाश पांडे जी, ये सब वरिष्ठ लोग हैं और इनका आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होता है। मैं देख रहा था कि उदय किरोला सर की जो शिष्या हैं उनके बच्चे जुड़ते हैं तो वो आनंदित होते हैं। तो ये तीन पीढ़ियां इस मंच पे अभिभावक सम्मेलन में हमें उदय किरोला जी के कर कमलों से प्राप्त हो रही। ये भी अपने आप एक बहुत बड़ी उपलब्धि बाल प्यारी मंच की। और कहाँ तमिलनाडु चेन्नई नीचे भारतवर्ष का हिस्सा और कहाँ ऊपर उत्तराखंड में हम अल्मोड़ा के शिखर पर उदय किरोला जी बैठे हुए हैं। एक तरफ छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, जालंधर है, पंजाब है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है। तो पूरे भारतवर्ष को आदरणीय उदय किरोला जी ने अपने दोनों हाथों से और 10 उंगलियों से समेटने की बहुत भरसक कोशिश की है। और बहुत आनंदित हो जाते हैं जब हम इस छोटे से स्क्रीन के ऊपर इतने सारे लोगों को देखते हैं और पूरे भारतवर्ष का इसमें नक्शा हमें दिखाई देता है और तरह तरह की खुशबू हमको पूरे भारतवर्ष के अंतरिक्ष गगन पे महसूस होती है। तो मैं सभी को साधुवाद देता हूं कि आप बाल प्यारी मंच से जुड़ते हैं, उसके प्रति स्नेह ज्ञापित करते हैं, उसके प्रति आपका इतना प्रेम होता है और ये प्रेम की जो कड़ी है वो यूं ही बनी रहे, बढ़ती रहे, लंबी चैन होती जाए और पूरे विश्व को एक दूसरे हाथ से हम पकड़ के आगे बढ़ते जाएं। जो वसुधैव कुटुंबकम का जो भाव है, सर्वे भवन्तु सुखने की जो आभा है और सबको एक साथ लेके चलने का जो प्रयास है वो बाल प्यारी मंच के माध्यम से होता रहे, यही शुभेच्छा हम व्यक्त करते हैं। और बाल प्यारी मंच पर हमेशा की तरह आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्याम पलट पांडे जी और आदरणीय उदय किरोला सर की जो त्रिवेणी है, जिसमें हम यदि आयुर्वेद के गुणों की बात करें, यदि हम उसमें स्वच्छ और शुद्ध ऑक्सीजन की बात करें और हम उसकी छाया में बैठ के नीम, पीपल और बड़ की आभा को महसूस करें और यदि हम बोधि वृक्ष की बात करें जहाँ गौतम बुद्ध नीचे बैठे थे और बोध उनको हुआ था, तो मुझे लगता है कि बाल प्यारी मंच अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश देता है। मैं आप तीनों जनों को मैं साष्टांग दंडवत करता हूं कि आपके माध्यम से हम लोग जुड़ते हैं और हमको स्नेह प्राप्त होता है। बाल प्यारी मंच पर जितने भी साथी जुड़ते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस मंच का गौरव बढ़ाते हैं और खुद जुड़ के गर्वित होते हैं। और मुझे तो घमंड भी आ जाता है कई बार कि मैं एक बहुत अच्छे मंच से जुड़ा हुआ और मैं कोई ऐसा दिन नहीं होता होगा जिस दिन मैं कहीं ना कहीं बाल प्यारी मंच के बारे में चर्चा ना करता हूं। मुझे बहुत खुशी होती है इस मंच से जुड़ के। तो मैं आपका साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बाल प्यारी मंच पर मैं 2-3 पंक्तियों के साथ, अभी जो मौसम चल रहा है उस पर मैंने कुछ पंक्तियां अभी रची हैं, वो पंक्तियां रखना चाहूंगा। आदरणीय नरेंद्रपाल सिंह जी की इजाजत हो तो। अरे सर बिल्कुल स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है। ये सर बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो जी धन्यवाद। तो मैंने कुछ दोहे अभी बादल के ऊपर मैं देख पा रहा था तो दोहे लिखने की कोशिश की है कि बादल डेरा डालता बारिश का आगाज, धरती को पहना दिया हरियाली का ताज। बादल डेरा डालता बारिश का आगाज, धरती को पहना दिया हरियाली का ताज। दादुर टर 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 करें झींगुर की झंकार, इनकी लगी कचहरियां राग करें आभार। इनकी लगी कचहरियां राग करें आभार। मेघों के बाजे बजें बिजली की क्या बात, मेघों के बाजे बजें बिजली की क्या बात। धूमधाम से आ रही बारिश की बारात, धूमधाम से आ रही बारिश की बारात। सावन के सेरे गिरे, निमाड़ में जो बारिश का जो हल्का बहाव होता है, बारिश में सावन का जो मौसम होता है उसमें जब हल्की बारिश होती तो सेरे बोला जाता है। सावन के सेरे गिरे झूला झूले झाड़, कहीं बूंद टप टप गिरे गदगद हुए पहाड़। कहीं बूंद टप टप गिरे गदगद हुए पहाड़। तो ये पंक्तियां मैंने बादलों के ऊपर लिखने की कोशिश की थी। राखी के ऊपर कुछ एक दोहा मैं आपको सामने रख रहा हूं कि बीरागर परदेश में बहने जो है बाट,
वीरा निमाड़ में बोलते हैं, वीरा भाई को वीरा बोलते हैं, मेवाड़ में, मारवाड़ में, मालवा में। वीरागर परदेश में बहने जो हैं बाट, पवन पावन धागा सूत का कुमकुम सून ललाट। जिनकी होती दीदियां किस्मत वाले हाथ, राखी का धागा बंधा सजी कलाई साथ। रक्षाबंधन निकट है, राखी का त्योहार, बहनों की रक्षा करें वीरा जिम्मेदार, बहनों की रक्षा करें वीरा जिम्मेदार। तो ये कुछ रखने की मैंने कोशिश की थी बालपहरी मंच पर। मैं आप सभी का साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मुझे मंच प्रदान करने के लिए आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी के सुंदर संचालन को मैं एक बार पुनः बधाइयां प्रेषित करते हुए शुभ रात्रि कहते हुए, जितने भी साथी चाहे वो चैट बॉक्स से हों या प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से मंच से जुड़े हुए हैं, उन सब का मैं अभिनंदन करता हूं और आभार ज्ञापित करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। शुभ रात्रि के साथ मंच आदरणीय नरेंद्र भाई को सौंपता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि। आदरणीय पाल साहब। बहुत सुंदर प्रस्तुति सर, बहुत मन मुग्ध हो गया आपकी बातें सुन करके, बहुत अच्छा लगा। और आपकी रचनाएं तुरंत बनाई, आपने तुरंत सुनाई, ये तो बहुत अच्छी विधा है आपके पास है, मतलब भगवान गॉड गिफ्टेड है आपके पास, बहुत अच्छा। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बार अपने छूटे हुए साथियों को और आमंत्रित करना चाहूंगा कि श्री भुवन मिश्रा, राजकीय इंटर कॉलेज बख्तूला अल्मोड़ा से, क्या वो यहाँ उपस्थित है? डॉक्टर उषा किरण जी मुजफ्फरपुर बिहार से, और डॉक्टर लता अग्रवाल तुलजा जी भोपाल मध्य प्रदेश से। शायद नहीं जुड़ पाए हैं जहां तक मुझे लग रहा है। तो अब मेरा जो संचालन का जो कार्यक्रम था वो अब अंतिम पड़ाव की ओर है। अभी मैं जितने भी हमारे साथी हैं जो इस मंच पर जुड़े हुए हैं, आदरणीय प्रकाश पांडे जी और सुमित सर और दिनेश पांडे सर और जितने भी साथी हैं, यहाँ पर मैं सभी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मेरे संचालन को देखा और समझा और बहुत बहुत आपने धैर्य बनाए रखा इस चीज के लिए। तो अब मैं मंच अपना सौंपना चाहूंगा परम आदरणीय उदय किरोला सर जी को, जो 2 पंक्तियों के साथ, आपका स्वागत हमारा मान है, आपका स्वागत हमारा मान है, आपकी हर खुशी हमारी शान है, आपकी हर खुशी हमारी शान है, आपके बिना सूना है दर मेरा, आपके बिना सूना है दर मेरा, ऐसे ही संपादक महोदय का इंतजार है, बहुत संपादक महोदय का इंतजार है। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि। जी आदरणीय नरेंद्र पाल सर, आपका आभार। आपने बहुत इस कार्यक्रम को संचालन करने में मदद करी और जैसे बता रहे थे पांडे जी, तुरुप के एक की तरह आप जैसे मित्रों का सहयोग मिलता है और आप प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ते हैं, तो मैं आपका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। और आज के अपनी अध्यक्षता करी श्रीमती नमिता जी, मुख्य अतिथि श्रीमती शिवा धरावे जी, जो कि हिमाचल प्रदेश से हमारी बाल पीढ़ी की संरक्षक भी हैं, और आप मैं सभी मित्रों का जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। तो कल हमारे बच्चों की कार्यशाला होनी है और उस कार्यशाला, चुटकुला कार्यशाला के लिए सहमतियाँ आ चुकी हैं, तो मैं कल के लिए भी आपको आमंत्रित करता हूँ। लिंक कल भेजा जाएगा। तो सभी मित्रों ने आज बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। तो एक बार जो भी साथी इस पटल पर जुड़े हैं, आप सभी का आभार। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके मेरी मदद करेंगे। तो एक बार पुनः समय को देखते हुए सभी मित्रों का आभार और आप सबको नमस्कार और शुभ रात्रि।